दूर कहीं जंगल में 3 पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया का नाम टूनी था और एक तोती का नाम मिट्ठू तोती था और एक कौवे का नाम कालिया कौवा था। वो सब मिलजुल कर उस जंगल में पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते थे। उनमें से किसी के पास भी सर्दी गर्मी तूफान बारिश से बचने के लिए पक्का घर नहीं था और सर्दियां भी आने ही वाली थी। एक दिन टूनी सोचती है, मेरे पास रहने के लिए कोई भी पक्का घर नहीं है और सर्दियां आने में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा और इस बार बर्फ भी पड़ सकती है। अगर मैंने अपना पक्का घर नहीं बनाया तो मैं ठंड से खुद को कैसे बचाऊंगी। मुझे कहीं से भी लकड़ियां ढूंढ कर लानी होगी और अपना घर बनाना होगा। तब टूनी अपने पड़ोसियों को भी यह बात बताती है। तब मिट्ठू तोती बोलती है, हाँ टूनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, हमें लकड़ियां ढूंढने जाना चाहिए। तब कालिया कौवा बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा लकड़ियां लेने, मुझे बहुत आलस आता है। जब ज्यादा सर्दियां पड़ेंगी तब का तब देखा जाएगा। तब टूनी बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां लेने जाना चाहिए। लेकिन कालिया कौवा टूनी की नहीं सुनता। तब मिट्ठू तोती और टूनी चिड़िया ही लकड़ियां लेने के लिए चली जाती हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा तलाश करती हैं लेकिन उन्हें लकड़ियां नहीं मिलती। तब वह दोनों निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। तब मिट्ठू तोती बोलती है, टूनी चिड़िया, अब हम अपना घर कैसे बनाएंगे, हमें तो कहीं भी लकड़ियां नहीं मिली हैं। तब टूनी बोलती है, मिट्ठू तोती, तुम चिंता मत करो, हमें लकड़ियां जरूर मिल जाएंगी। चलो अभी हम घर चलते हैं, अब हम कल लकड़ियां ढूंढने के लिए आएंगे। तब वह दोनों घर वापस चली जाती हैं और अगले दिन फिर से वह दोनों लकड़ियां ढूंढने के लिए आती हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनको लकड़ियां नहीं मिलती। वह दोनों घर वापस जा रही थी। तभी टूनी की नज़र रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े फलों पर जाती है और वह दोनों उन फलों के पास जाती हैं और दोनों उन बड़े फलों को देखकर हैरान हो जाती हैं। तब मिट्ठू तोती बोलती है, इतने बड़े फल, इनसे तो जंगल के सभी पक्षियों का पेट भर जाएगा। तब टूनी को एक तरकीब सूझती है। टूनी मिट्ठू तोती से बोलती है, मिट्ठू तोती, हमें कहीं भी लकड़ियां नहीं मिल रही, क्यों ना हम इन फलों को अंदर से खोखला करके उनमें रहने लगे। तब मिट्ठू तोती बोलती है, हाँ टूनी चिड़िया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तब वह दोनों उन फलों को खोखला करके उन्हें फल घरों में बदल देती हैं और दोनों अपने अपने फल घरों को अपने पेड़ पर रख देती हैं और दोनों आराम से अपने अपने घरों में रहती हैं। तब उसी दिन रात को बहुत ज़्यादा तूफान आता है और बर्फ़ पड़नी भी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई थी। तब कालिया कौवा उस बर्फ़ में ठिठुरता रहता है और बोलता है, आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोती आराम से अपने अपने फल घरों में रह रही थी। तब तूफान और भी ज्यादा तेज हो जाता है कि कालिया कौवा घोंसले के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब टूनी चिड़िया घर से बाहर आती है और कालिया कौवे को बेहोश देखकर उसको अपने घर में ले जाती है और थोड़ी देर बाद कालिया कौवे को होश आ जाता है। तब कालिया कौवा बोलता है, टूनी चिड़िया, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना तुम मैं इस सर्दी में जिंदा नहीं बचता। तब टूनी बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुमने पहले ही हमारी बात सुनी होती और अपना घर बनाया होता तो आज ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए भी एक फल घर बना दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम आज के बाद आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। तब कालिया कौवा बोलता है, हाँ टूनी चिड़िया, मैं आज के बाद कभी आलस नहीं करूँगा और अपना काम खुद करूँगा। तब टूनी अगले ही दिन कालिया कौवे के लिए भी एक फल घर बना देती है और वह तीनों अपने अपने फल घरों में खुशी से रहते हैं और वह सब उन फल घरों की वजह से सर्दी तूफान बर्फबारी से बच गए।